Hello everyone, and this is episode 2 of my trade recap. तो बेसिकली ये ट्रेड मैंने ली थी जिसके अंदर मैंने $60 प्रॉफिट किया मीन्स अपनी वैल्यूएशन में जो कि मैं अकाउंट पास करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री से। तो मैंने मंडे को ट्रेड ली थी और आज है ट्यूसडे। तो सिंपल हुआ सब कुछ, इतनी मुश्किल ट्रेड नहीं थी ये। एक सेकेंड, मैंने मंडे को देखा कोई न्यूज़ इवेंट नहीं था। अब ये वीक थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर जो है ना वेडनेसडे को एनएफपी आ रही है। एनएफपी नॉर्मली फर्स्ट वीक के फ्राइडे में होती है हर मंथ को, लेकिन इस बार ये सेकंड वीक, इस बार ये फर्स्ट वीक में ये नहीं, ये सेकंड वीक में, और यहाँ पर वेडनेसडे को है ये। तो ये एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है इस वीक में कंपेयर टू अदर वीक्स। तो मंडे में जो है ना कोई न्यूज़ इवेंट नहीं था, और ट्यूसडे को मैं ट्रेड ज़्यादा नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे पता है वेडनेसडे को एनएफपी है और आज ट्यूसडे है, मुझे ध्यान रखना है क्योंकि अगले दिन एनएफपी है। तो मंडे को कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। मैंने देखा भाई कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ इतना है नहीं, तो मंडे को भाई हम लोग ट्रेड कर सकते हैं सिंपली, क्योंकि मंडे मूव कर सकता है। अगर वेडनेसडे ट्यूसडे को मार्केट कंसोलिडेट करेगी वेडनेसडे की वजह से, एनएफपी की वजह से, तो मंडे मूव कर सकता है। तो मैंने ये सोचा और बस मैंने अपना वो स्टार्ट कर दिया फोरकास्ट। सो बेसिकली जो मैं फोरकास्ट कर रहा था वो सिंपल था, आपको मैं दिखाता हूँ। ये मंडे की कैंडल है। अब फ्राइडे को जब मार्केट ने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया और रेंज के अंदर क्लोजिंग दी बहुत ज़्यादा बुलिश, तो मैं ऑलरेडी समझ गया था कि भाई मंडे ऊपर जाने वाला है क्योंकि यहाँ पर टारगेट्स मौजूद थे। यहाँ पर अगर आप देखें S&P 500 को, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी बहुत एक्सपेंड हो चुका है, लेकिन टारगेट्स मेरे फिर भी ऊपर साइड के मौजूद थे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर अपना जो नोशन में मैं अपना फोरकास्ट वगैरह करता हूँ और फिर उसे जर्नल करता हूँ। तो ये मेरी जर्नल है। तो यहाँ पर मैं फोरकास्ट कर रहा था ये सिनेरियोज। आप देख सकते हैं मैंने कहा कि भाई यहाँ पर अब क्लोजिंग रेंज के अंदर हुई है तो अगला दिन मैं चाहता हूँ ऊपर जाए। और मैंने 2-3 सिनेरियोज और भी जो है ना अपने माइंड में रखे। सबसे दूसरा सिनेरियो ये था कि अगर प्रीवियस डे हाई को मार्केट पहले लेती है और वहां से एक रिवर्सल फॉर्म करती है तो मैं लॉन्ग नहीं करूंगा क्योंकि फिर वो आइडिया इनवैलिडेट हो जाएगा, और वहां से प्रॉपर वी शेप रिकवरी देके फेलियर स्विंग्स नहीं क्रिएट करने, प्रॉपर रिकवरी देके जो है ना नीचे की तरफ जाना है, तब मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। और तीसरा सिनेरियो ये था क्योंकि फ्राइडे ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया है, देख सकते हैं रिवर्स भी किया है और एक्सपेंड भी बहुत ज़्यादा कर दिया, प्रीवियस कैंडल के हाई को भी ले लिया है, और ईएस में तो इस कैंडल के हाई को भी लिया है, मीन्स एसएमपी में। तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी एक्सपेंड हो चुका है। इसी वजह से मैंने सोचा भाई कि अगर मंडे है स्टार्ट ऑफ द वीक है, हो सकता है कंसोलिडेट भी करें। तो ये 3 सिनेरियोज मैंने दिमाग में रखे हुए थे और मैंने जो है ना चीज़ें लिखी, क्या चीज़ है जो बुलिश साइन दे रही, क्या चीज़ है जो बेरिश साइन दे रही। अब क्योंकि स्टार्ट ऑफ द वीक है तो भाई सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ना स्विंग पॉइंट जो था वो बुलिश इशारा कर रहा था, और ज़्यादा कुछ था नहीं क्योंकि स्टार्ट ऑफ द वीक में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती नहीं है। और स्ट्रक्चर ऑर्डर फ्लो था वो मेरे अगेंस्ट था क्योंकि ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहाँ से वो शिफ्ट हो चुका है और मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। लेकिन अब क्योंकि हमने रिलेवेंट लॉस को यहाँ पर एंगेज किया तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट या फिर रिवर्सल या फिर कंसोलिडेशन नया फेज आ सकता है, तो इस वजह से ये एक वैलिड बायस था, एक्शनेबल अगले दिन के लिए। बाकी वीकली प्रोफाइल इज नॉट डेवलप्ड येट, वीकली प्रोफाइल भी डेवलप नहीं हुई, और कैंडल टू क्लोजर ऑलरेडी एक्सपेंडेड। सो मंडे आई एम क्वाइट न्यूट्रल। तो मंडे में मैं थोड़ा न्यूट्रल भी था क्योंकि फ्राइडे ऑलरेडी एक्सपेंड हो चुका था। अब यही सेम चीज मैंने ईएस जो यहाँ पर लिखा हुआ ये यहाँ पर भी मैंने की है, ठीक है। इस पे भी आप सिंपली देख सकते हैं कि मार्केट ऑलरेडी एक्सपेंड हो चुकी है, इन हाइस को ले चुका है, तो मैं थोड़ा सा कंसर्न था मंडे के मूवमेंट के लिए। तो ईएस ऑन द डेली इज अ लॉट मोर बुलिश देन इनकी, तो ईएस जो है वो स्ट्रॉन्गर है। अब ये है मेरी प्रोजेक्शन वाली हुई, ये मैंने प्रिडिक्ट किया। अब ये सारा कुछ जो भी यहाँ पर दिख रहा है ये मैं बाद में जर्नल करता है जब पूरा दिन डेवलप हो जाता है। तो ये दिन के स्टार्टिंग में इसलिए करता हूँ ताकि मैं देखूँ कि मेरी प्रिडिक्शन सही जा रही है या नहीं। तो एक्चुअल में क्या हुआ, अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ एक्चुअल, जो कि असली में क्या हुआ वो ये हुआ कि मार्केट बुलिश ही गई और अच्छी खासी लॉन्ग क्लोजिंग दी, जैसे कि हमारा पहला सिनेरियो प्ले आउट हुआ ये वाला, ठीक है। पहला सिनेरियो प्ले आउट हुआ तो लोअर टाइम फ्रेम पर हमने एंट्री कैसे ली। लोअर टाइम फ्रेम मींस 4 आवर टाइम फ्रेम जो कि मैंने यूज किया,
लो ऑफ डे को कंफर्म करने के, क्योंकि अब हमें यहाँ से लॉन्ग करना है, तो लॉन्ग करने के लिए हमें इस डेली टाइम फ्रेम की लोअर जो विक है इसको भी तो कंफर्म करना पड़ेगा कि भाई लो ऑफ डे बन गया, ताकि उसके बाद हम एक्सपेंशन ऊपर ट्रेड करें। अगर आपने आईसीटी की पावर ऑफ ट्री की वीडियो देखी है तब आपको पता हुआ है। तो मार्केट ने ओपन हाई क्रिएट किया फर्स्ट, लेकिन भाई ऑलरेडी कैंडल 2-3 एक्सपेंड हो चुकी है, तो डाउन का मूव ऑलरेडी आ गया। और सबसे ज्यादा यहाँ पे बात ये थी कि यहाँ पर फेलियर स्विंग्स क्रिएट हो रहे थे। अगर वी शेप रिकवरी और तेजी में नीचे आता तो एक रिवर्सल होता, पर यहाँ पर फेलियर स्विंग्स क्रिएट हो रहे थे, लिक्विडिटी क्रिएट हो रही थी मार्केट को टारगेट करने के लिए। तो जब 6 AM की 4 आवर कैंडल ओपन हुई, उसने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया और रेंज के अंदर क्लोजिंग दी, जैसा कि हमने डेली में देखा था। फ्राइडे की कैंडल ने रेंज के अंदर क्लोजिंग दी। वैसे जब हुआ तब मैंने कंफर्म कर दिया कि भाई ये जो कैंडल है इसका लो क्रिएट हो चुका है 4 आवर टाइम फ्रेम पर। 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी आपको मैं दिखा देता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम पे सिंपली यहाँ पर फेलियर स्विंग्स क्रिएट हो रहे, फेलियर स्विंग्स, फेलियर स्विंग्स, फेलियर स्विंग्स, फेलियर स्विंग्स, और ये सारे फेलियर स्विंग्स क्रिएट होने की वजह से मार्केट जो है ना यहाँ से डिस्प्लेस दूर नहीं कर रही, मतलब तेजी में रिवर्सल वी शेप रिकवरी, अगर रिवर्सल होता तो ये ऐसे वी शेप रिकवरी दे के नीचे जाने की कोशिश करती, पर यहाँ पर स्लो शैलो मूव। तो जब ये स्लो शैलो मूव आता है और यहाँ पर क्या नाम है फेलियर स्विंग्स क्रिएट होते हैं, तो हम उसे कहते हैं रिट्रेसमेंट। वो रिवर्सल नहीं था और ना ही कंसोलिडेशन थी, क्योंकि अगर कंसोलिडेशन होती है, वैसे आप कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये स्विंग लो और ये स्विंग हाई, मार्केट इसी के अंदर ट्रेड कर रही है और फिर रेंज के लो को लिया और फिर दोबारा लिया और फिर एक्सपेंशन की रेंज के हाई की तरफ। तो आप इसे ये भी कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन थी, बट आई वाज एट द टाइम वाज लुकिंग द इट लाइक अ रिट्रेसमेंट और कंसोलिडेशन। तो ये अब यहाँ पर एक स्मॉल कंसोलिडेशन और क्रिएट हुई हुई थी। तो यहाँ पर मैं मार्केट के अंदर है, अब मेरी टाइम विंडो स्टार्ट होने वाली थी। अब यहाँ पे ये 6 AM लिखा हुआ है, लगता है मैंने गलत जो है ना मार्किंग की है जर्नलिंग के टाइम पे, लेकिन अगर मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे दिखाऊं ये सेम चीज, तो आप देख सकते हैं कि इसको हटा देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे आप देख सकते हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये वाली जो कैंडल थी NQ में देख रहा था ना यहाँ जर्नल में, अब ये NQ है। तो यहाँ पर ये मेरी सारी मार्किंग्स भी हटानी पड़ेगी। ये जो कैंडल है ये 9 AM की कैंडल है और मैंने वहां पे गलती से 6 AM मार्क किया, पर कोई बात नहीं। 9 AM की कैंडल रिवर्स हुई, 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी सेम चीज हुई, प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया। अब यहाँ पर जब मैंने एक प्लेन बनाया कि भाई जब यहाँ पे मैं आया ना ओपनिंग प्राइस पे, अब यहाँ पे ये लो है और ये हाई है, तो हम रेंज के अंदर है। मैं चाह रहा था कि रेंज का एक हिस्सा पर्ज हो और दूसरी साइड में ट्रेड करूं, तब वाला हिस्सा में डाउन इसलिए चाहता क्योंकि डेली की डायरेक्शन बुलिश है, 4 आवर की डायरेक्शन बुलिश थी। तो मैं चाहता कि 9 AM भी क्लोजिंग ऐसे देगा ना और बुलिश देगा तो सारे टाइम फ्रेम्स अलाइन हो जाएंगे बुलिश की साइड पे। तो ये एक बहुत ज्यादा रेलेवेंट लो था। इसके बाद यहाँ पर कोई लोज नहीं थे और फिर ये 10 AM की कैंडल है, इसको मुझे ट्रेड करना था ऊपर की साइड में। अब 10 AM की कैंडल ऊपर ट्रेड करने के लिए मैंने 5 मिनट का यूज किया। जब मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गया, आप यहाँ देख सकते हैं क्लियर रिवर्सल वी शेप रिकवरी, बहुत ज्यादा तेजी में मार्केट नीचे गई, स्टॉप लॉसेस को हंट किया और एक्सपेंशन की और फिर रिट्रेसमेंट की इनटू अ फेयर वैल्यू गैप। और यहाँ से ऑर्डर्स कलेक्ट करने के बाद जब मार्केट ने यहाँ से क्लोजिंग दी, अब ये कैंडल जब प्रिंट हो रही थी ना, ये वाली कैंडल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जब ये कैंडल यहाँ प्रिंट हुई NQ पर, अब वही सेम कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ ES पर। उस टाइम पे जब ES पे आप वो कैंडल देखेंगे तो ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी क्रिएट कर रही है। अब यहाँ पर प्रॉपरली आपको दिख नहीं रहा क्योंकि स्क्रीनशॉट से, लेकिन यहाँ पर ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर भी रिवर्सल फॉर्म है, लेकिन ये देख सकते हैं आप, ये लास्ट में थोड़ा सा स्वीप करके SMT भी क्रिएट हो रही है, जो कि क्लियरली बता रहा है कि जो ना ES स्ट्रोंगर है, मैं मतलब SMP स्ट्रोंगर है। और उसके बाद जब ये रिट्रेस करके इसने क्लोजिंग दी तो NQ यहाँ पर क्लोज हो रहा था और ये ऑलरेडी हमें जो है ना कंटिन्यूएशन एंट्री दे रहा था, तो मैंने मार्केट एग्जीक्यूट कर दिया यहाँ पर। अब मैंने कुछ रीटेस्ट तक परफेक्ट एंट्री का वेट नहीं किया, क्योंकि उसके चक्कर में हमेशा मेरे से वो ट्रेड निकल जाती है हाथों से। तो बस मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली, ओपन हो जब एक कैंडल हुई ना थोड़ी ऊपर नीचे जाती, बस मैंने यहाँ पर एंट्री ली।
मैंने $32 का रिस्क लिया। यहाँ पर मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा, बिल्कुल लो पे नहीं रखा, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ आ गई तो ऑब्वियसली वो लो भी जाएगा ही जाएगा। तो बस मार्केट ने फिर एक्सपेंड करना शुरू किया। अब यहाँ पर कुछ रेलेवेंट हाई थे, जब उसको टच किया न्यू फेज ऑफ प्राइस में, फेजेस ऑफ प्राइस को क्लियरली देख रहा था। फेज क्या आया, रिट्रेसमेंट, फिर वैल्यू गैप को टैप किया, कंटिन्यूएशन, जैसे कि यहाँ पर हुआ, रिट्रेसमेंट थी, एक्सपेंड किया, उसके बाद इसने मेरा टारगेट यहाँ पर हिट किया है। यहाँ पर इसने मेरा टारगेट हिट किया 1 to 2 रिश्ते वॉट का, और बस मैंने मेन वेरिट ट्रेड को उधर ही उधर क्लोज कर लिया, और ये थी हमारी विनिंग ट्रेड। अब मैं इसके जो है ना आपको स्क्रीनशॉट्स शायद मैं वीडियो में लगा दूं, पर मैं वीडियो को एडिट नहीं करना चाहता इस वीडियो को, क्योंकि ये ट्रेड रिकेप पे जितना हो सके इसको रो रखना चाहता हूँ। और बाकी यहाँ पर अगर एनक्यू को देखें तो ये थोड़ा सा लेट इसने क्लोजिंग दी, हालांकि एईएस में मैंने इसी कैंडल में एंट्री ले ली थी, और बस एनक्यू भी उसी डायरेक्शन में जा रहा था, तो बहुत ज्यादा क्लीन सेटअप था। और अगर आप यहाँ पर देखें, कोई भी इस लो जो दिन का क्रिएट हुआ ना, वो H1 के शिफ्ट से भी कंफर्म हो रहा है। कैसे इस डाउन क्लोज कैंडल को H1 9M की कैंडल कंफर्म करे, जब ये क्लोज हो गई तो मैं 10M की कैंडल के अंदर गया और मैंने यहाँ से इसको लॉन्ग किया, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था रिवर्सल क्रिएट हो चुका है, स्टॉप लॉसेस हंट हो चुकी है, अभी रियल डायरेक्शन में मूव आने वाला है, और जो ब्रेक डाउन ट्रेडर्स यहाँ से ब्रेक डाउन ले रहे होंगे उनके स्टॉप लॉसेस भी हंट हो चुके हैं, तो यहाँ से रिवर्सल आने वाला है। तो बस मैंने उस डायरेक्शन में एग्जीक्यूट किया। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल ट्रेड, बहुत क्लीन थी, बिल्कुल टेक्स्ट बुक। मेरा सेटअप बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, और यहाँ पर कोई फेलियर स्विंग्स नहीं है। एक स्विंग लो ये रहा, और एक स्विंग लो ले, एक स्विंग लो ये रहा, और दूसरा स्विंग लो ये रहा, तो इनके बीच में बहुत गैप है, तो मीन्स यहाँ पर कोई लिक्विडिटी नहीं है, और ये लो भी प्रोटेक्टेड है। जो लो फेयर वैल्यू गैप को टच करके ऊपर क्लोजिंग देता है वो प्रोटेक्टेड होता है, तो यहाँ पर प्रोटेक्टेड लो से मैं मतलब मेरी ऊपर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, नीचे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, तो ये बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन थी, सब कुछ अलाइन था। डेली 4 आवर, 1 आवर और फिर 5 मिनट पे क्लियर एंट्री बिल्कुल क्लीन तरीके से फॉर्म हुए, बिल्कुल क्लीन तरीके से यहाँ पर हमारी एंट्री फॉर्म हुई है। ये एनपीए मैंने ईएस को ट्रेड किया क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और क्लीन एंट्रीज, और बाकी सारा सेटअप दोनों पे सेम था, बस एंड में जो ईएस स्ट्रॉन्ग लग रहा था तो मैंने उस ट्रेड को एग्जीक्यूट उस पे किया। सो दिस वाज माय ट्रेड, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, और आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।